चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। महातूफान बिपरजॉय का कहर अब नजर आने लगा है। राज्य के तटीय क्षेत्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। बिपरजॉय अब तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। तूफान के असर से गुजरात के कच्छ, मांडवी समेत कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो ये तूफान बहुत शक्तिशाली है। मुंबई में भी समुद्र की लहरें अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। चक्रवात बिपरजॉय को देखते हुए राज्य प्रशासन ने एहतियात के तौर पर तट के पास रहने वाले 74,000 से अधिक लोगों को वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें भारी तादाद में तैनात हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहीद शांति रक्षकों के लिए नई स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूएनजीए में पारित प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 देशों ने सह प्रायोजित किया। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा कि उन्हें खुशी है कि शहीद शांति रक्षकों के लिए एक नई स्मारक दीवार स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में पारित हो गया है। प्रस्ताव को रिकॉर्ड 190 देशों ने सह प्रायोजित किया। समर्थन के लिए आप सभी का आभारी हूँ। भारत के पंजाब में गिरफ्तार किए गए खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हैंडलर अवतार सिंह खांडा की ब्रिटेन में मौत हो गई। शीर्ष खुफिया सूत्रों ने बताया कि उसकी मौत का कारण ब्लड कैंसर था। सूत्रों ने कहा कि ब्रिटेन स्थित खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की प्रमुख की बर्मिंघम सिटी अस्पताल में मौत हो गई। खांडा लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमले का मास्टरमाइंड भी था। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगले 24 घंटे में मौसम में तेजी से बदलाव आएगा। आज से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश के साथ आंधी का सिलसिला शुरू हो गया है और यह सिलसिला 20 जून तक जारी रहेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में मानसून के साथ ही चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का भी असर देखने को मिल रहा है। इससे प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने के आसार हैं। इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। 18 से 21 जून के बीच पूर्वी भारत में मानसून के पहुंचने के आसार हैं। आईएमडी के मुताबिक 17 जून से ही तूफान का असर प्रदेश भर में दिखेगा और 19 से 21 जून के बीच मानसून भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में दस्तक दे सकता है। प्रवासियों को लेकर जा रही मछली पकड़ने वाली एक नौका यूनान के तट पर पलटने के बाद डूब गई, जिससे 80 के करीब लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लापता हो गए। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये सभी प्रवासी यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे। तटरक्षक बल, नौसेना और विमानों ने रात से ही व्यापक स्तर पर खोज और बचाव अभियान चलाया हुआ है, पर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने यात्री लापता हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 80 से 100 फुट का जहाज लोगों के अचानक एक तरफ चले जाने के बाद पलट गया और कुछ देर बाद ही डूब गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर देश भर में महाजन संपर्क अभियान चल रहा है और इसी कड़ी में नड्डा चंडीगढ़ आए हैं। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चंडीगढ़ की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज, ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी अंजुम मोदगिल के सेक्टर 37 स्थित घर पहुंचे और उनके परिवार से मुलाकात की। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से भी मुलाकात की है। दोनों की ये मुलाकात कैप्टन के सिरसा फार्म हाउस में हुई है और इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर और उनकी बेटी जयेंद्र और बेटा रणइंदर भी मौजूद रहे। पंजाब फेरी पर आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से चुनावों के मद्देनजर पंजाब के मुद्दों पर भी बात की। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के पागल वाले बयान पर सीएम मान भड़क गए हैं। सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री ने लिखा कि ये पागल आपकी तरह पंजाब को लूटता नहीं है। दरअसल सुखबीर बादल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो सीएम मान को पागल कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुखबीर बादल का वीडियो शेयर कर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ये देखो पंजाबियों, इनकी बौखलाहट या दिमागी संतुलन खराब। बादल भी साहिब, बेअंत सिंह भी साहिब और कैप्टन भी साहिब, मुझे पागल जहा। सीएम मान ने कहा कि कोई बात नहीं सुखबीर सिंह बादल जी, मेरे साथ कुदरत है, मेरे साथ लोग हैं, कम से कम यह पागल आपकी तरह पंजाब को लूटता नहीं है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल द्वारा मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ दिए गए विवादित बयान पर पंजाब की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। जहां पहले मुख्यमंत्री मान ने सुखबीर को करारा जवाब दिया था, वहीं अब कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट कर बादल को जवाब दिया है। बैंस ने ट्वीट में कहा कि सुखबीर बादल जी, अपनी पार्टी का भोग डालने के बाद अभी आप अहंकार में हो। उन्होंने कहा कि महाराजा रणजीत सिंह के बाद मुख्यमंत्री मान सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले नेता हैं।
तमिलनाडु में सीबीआई जांच के लिए राज्य की इजाजत लेना अब जरूरी हो गया है। ऐसा करने वाला तमिलनाडु देश का 10वां प्रदेश बन गया है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भाजपा पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है। ऐसे में तमिलनाडु सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाला नया राज्य बन गया है। इसका मतलब ये कि अब केंद्रीय एजेंसी को अपनी जांच शुरू करने से पहले राज्य की अनुमति लेनी होगी। सीबीआई से सामान्य सहमति वापस लेने वाले अन्य राज्यों में महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल और मिजोरम शामिल हैं। हालांकि जब उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार को गिराकर राज्य में भाजपा सत्ता में वापस आए तो महाराष्ट्र में इस फैसले को उल्टा दिया गया था। हालांकि अगर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय चाहे तो वह राज्य की सहमति के बगैर भी सीबीआई के जांच के आदेश दे सकती है। पहलवानों ने बीते महीने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ बृजभूषण शरण सिंह पर उनके यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच की और आज उन्होंने इन आरोपों पर 15 जून को पटियाला हाउस कोर्ट में अपनी 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें 6 महिला पहलवानों के बयान दर्ज हैं। इसके अलावा कई और भी लोगों के बयान दर्ज हैं। वहीं पॉक्सो मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ इस केस में कोई सबूत नहीं मिले, लिहाजा इस मामले की जांच बंद कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री रोक लगा दी है। इस फैसले से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को तगड़ा झटका लगा है। उसे अपनी 5 गारंटियों में से अन्नभाग्य योजना को लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत कर्नाटक के सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति हर महीने 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निर्णय को राजनीतिक बताया। सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कर्नाटक में गरीबों को अनाज की आपूर्ति करने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने अन्नभाग्य योजना के तहत अनाज की आपूर्ति के लिए एफसीआई से 2.28 लाख मीट्रिक टन की मांग की थी और 12 जून को एफसीआई ने 2 पत्र भेजकर लगभग 2.22 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति करने की सहमति दी थी। लेकिन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा एफसीआई के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री बंद करने का निर्देश आया है कि राज्य सरकारों के लिए ओएमएसएसडी के तहत गेहूं और चावल की बिक्री बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आज से यानी 15 जून से 21 जून 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए हर घर आंगन योग के मूल मंत्र पर आधारित ही ये योग सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें बीजेपी योग के साथ साथ डबल इंजन सरकार के भी फायदे बता रही है। योग दिवस पर किए जाने वाले हर आयोजन को सफल बनाने के लिए इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी को भी इस अभियान में जोड़ा गया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।